कई दिनों बाद आना हुआ है, लेकिन आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो बेहद दुखद पूर्ण है और समाज में अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले समय में संबंधों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, ये पंक्तियां हमारी तभी निकली जब आज सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हुई गाजीपुर से। ये एक ऐसी घटना है जो हमारे समाज को झकझोर देने वाली है। तो पहले जो शब्द हमारे मुख से निकले वो यही थे कि अब हद हो गई है कि किस पे करें भरोसा और किस पे करें यकीन। जो विश्वास का बंधन था अब उसमें ही लोगों को धोखा मिलने लगा। इसलिए सोचने वाली बात यह है और विडंबना ये है, मैं कहना चाहता हूँ उन माता और पिता से कि इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब संबंध तय करना आपको हो तो आप अपनी बेटी को घर में बिठा के उनसे बात करिए और पूछिए कि अगर कहीं कोई ऐसा मैटर उनका है, प्यार मोहब्बत अगर उनका है तो खुल के वो लोग अपने घर में बता दें, क्योंकि किसी की बेटे की जान लेने की आपको अधिकार कोई नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए कि अपनी बेटी को रसूखदार घर में विवाह करना ये आपकी जो प्राथमिकता है, जो मानसिकता है, यही किसी के बेटे की जान ले लेती है। इस बात का ध्यान आपको रखना है और हमेशा ये याद रखिए कि जब भी आप बेटी का विवाह तय करने के लिए जाएं तो पहले अपनी बेटी से बिठाकर उन शब्दों को पूछें, खुलकर पूछें। माँ से कहें कि वो बात करें। लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में आती जाती हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो हमारे समाज में जो स्त्री है वो जननी है, वो भूमि के समान है, वो सर्वशक्तिमान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता जो होती है, जो लेडीज़ें हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी कि अपने ही पति की जान की दुश्मन बन जाती हैं वो। अब आप सोचिए कि जिस तरह से रघुवंशी की शादी होती है, 11 मई को उनकी शादी होती है और वो कपल हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप पश्चिमी सभ्यता में जाते जाते ये भूल गए हैं कि आपकी जो सभ्यता है, जब आपका शादी विवाह होता है तो जो आपके आराध्य हैं, जो देव हैं, जो मंदिर हैं, जो देवता हैं, उनकी पूजा करिए। और माता पिता से बढ़ के इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचिए कि ये मुस्कान से शुरू हुई थी कहानी नीले ड्रम से, और तब से लेके अब तक लगातार ये बातें निकल के आ रही हैं कि किस तरह की घटनाएं सामने आती। पति पत्नी के संबंध में अब कैसे भरोसा करें। अब आप सोचिए जो युवा हैं, जो शादी करने के इच्छुक हैं, उन पे क्या गुजरती है जब ये सोचते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार लड़का ही गलत हो। लड़कियों ने जिस तरह से जान लेने का एकदम ठेका सा ले रखा है, इसको सुधारने की आवश्यकता है और माता पिता को अपने बच्चों को संभालने की आवश्यकता है। ये सोशल मीडिया और ये ट्रेंडिंग ज़माना यही गलत दिशा में लेके युवाओं को जा रहा है, युवतियों को लेके जा रहा है। इसलिए समझने की आवश्यकता है। हमारा आग्रह और निवेदन ये है कि आप दबाव डाल के शादी विवाह मत करवाइए। उसका ही एक नतीजा आज निकल के आया है। जिस तरीके से सोनम रघुवंशी ने ये दिखा दिया और जो बातें अभी तक दबी थी वो फिर से कहीं ना कहीं ओपन हो गई। इसलिए संभलने की ज़रूरत है और माता पिता से हमारा पुनः आग्रह है कि इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि दबाव डाल के अपने बच्चों की शादी विवाह बिल्कुल मत करवाइए। और उन पत्नियों से कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश की जो नारियाँ हैं वो पति के लिए ही पूजन करती हैं। चाहे वट सावित्री व्रत की कथा हो, चाहे उसका पूजन हो, चाहे करवा चौथ का हो, कि अपने पति की लंबी आयु के लिए वो लोग व्रत रखती हैं। अगर वो 1 घंटे लेट आता है और फ़ोन करता है कि हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं, और 10 मिनट भी देर हो जाती है, तो ऐसी भी पत्नियां हमारे समाज में हैं जो नारी शक्ति हैं। वो इस बात की चिंता उनको होने लगती है कि आखिर हमारा पति अभी तक आया क्यों नहीं। कुछ ऐसी हैं कि अपने प्रेम में, मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ कि आप जिससे भी प्यार मोहब्बत करती हैं, शादी विवाह के बाद उसको भूल जाइए। उसके बाद में जो आपको मिला है उसके साथ रहिए और चलिए। अब आप सोचिए कि भरोसा उठ सा गया है, ये भरोसा आने में अब समय लगेगा। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।